दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरेल घाट से सीधे संगम की तरफ बढ़ चुके हैं। संगम में स्नान करने वाले हैं। 11 से 11:30 का वक्त आरक्षित किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री स्नान करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद वापस अरेल घाट लौट करके डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और हेलीपैड के बाद एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद है और स्वागत किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री का लगभग ये 2 से ढाई घंटे का कार्यक्रम है। 10:05 पर वो पहुंचे और उसी के साथ डीपीएस हेलीपैड पहुंचे। डीपीएस हेलीपैड के बाद ही अरेल घाट, जो कि वीवीआईपी घाट है, जो कि बना ही इसीलिए है ताकि प्रधानमंत्री अन्य जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं अगर वो पहुंचते हैं तो उन्हें इसी के माध्यम से यहाँ पर स्नान करवाया जाएगा। हालांकि अरेल घाट की अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ वीवीआईपी घाट है तो दूसरी तरफ आम लोगों का स्नान भी चलते रहता है। ऐसे में आम लोगों का स्नान किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। संगम की तरफ से स्नान नहीं किया जा रहा है क्योंकि संगम में ज्यादा भीड़ होती है। वहां पर लोगों को किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जा सके, इस बात का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि ये कार्यक्रम बदल भी सकता था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते यहां पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने। लेकिन इस वजह से कि लोगों को तकलीफ ना हो, खास ख्याल रखते हुए अरेल घाट को चुना गया और अरेल घाट से सीधे बोट के माध्यम से पहुंच रहे हैं त्रिवेणी, उस त्रिवेणी में जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जहां पर पवित्र आस्था की डुबकी लगाई जाती है। और यहां आस्था की डुबकी लगाने के बाद 11 से 11:30 का जो वक्त है उसमें ही वो स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, हमने इसके पहले अर्धकुंभ की 2019 की तस्वीरें भी देखी थी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और महाकुंभ में एक बार फिर से पहुंच चुके हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 13 दिसंबर की बात करें उस दौरान भी प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे और पूजा पाठ उन्होंने इसी घाट पर किया था जिस घाट से आज वो स्नान करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर अरेल घाट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से संगम की ओर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। अगल बगल की नाव में सिक्योरिटी का पहरा है, जल पुलिस है और स्पेशल कमांडोज हैं, एसपीजी के भी जवान हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर संगम स्नान करेंगे, माँ गंगा की आरती करेंगे, पूजन करेंगे और पूरा यहाँ पर नौकायन करते हुए भ्रमण करेंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर संगम पर या गंगा या यमुना स्नान करने आए हैं, त्रिवेणी स्नान करने आए हैं, उन सब का अभिवादन करेंगे और यह नौकायन करते हुए पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अरेल घाट पहुंचेंगे और फिर डीपीएच हेलीपैड पहुंच के MI-17 से वो प्रयागराज एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, अपने सहयोगी से कहूंगा कि पीछे साइड में दिखाएं किस तरह से श्रद्धालु प्रधानमंत्री को देखने के लिए देखिए वहां पर खड़े हुए हैं और पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जो जवान हैं उनको रोके हैं। लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर जो पक्का घाट बना है अरेल साइड में, वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु खड़े हैं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर काफी देर से बैठे हैं। घंटों से ये श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आए और हम इन्हीं सीधा प्रधानमंत्री को इन्हीं खुली आंखों से देखें, यहीं पर अरेल घाट पर देखें और प्रधानमंत्री जब चले जाएंगे तब हो सकता है कि यह सारे श्रद्धालु यहीं पर स्नान करेंगे इसी अरेल घाट पर। लेकिन अभी प्रधानमंत्री को देखते हुए यहाँ पर जितने भी लोग, चाहे वह यहाँ के स्थानीय लोग हों या चाहे बाहर से श्रद्धालु आए हों, सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हाथ हिला रहे हैं श्रद्धालु, अभिवादन कर रहे हैं यहाँ पर और भारी संख्या में पुलिस तैनात है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज यानी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं और यहाँ पर वह आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, और हाथ हिला करके अभिवादन भी वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनका कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं, जब प्रधान सेवक ये बात कहते हैं कि लोगों की उनको चिंता है तो वो आज तस्वीरों में भी हमें दिख रहा है क्योंकि देखिए एक तरफ स्नान चल रहा है लेकिन स्नान ना प्रभावित हो इसके लिए बोट से जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, जो वहाँ के भूगोल से जो लोग जानते हैं कि वहाँ किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, तो ये वहाँ से एक दूर जो अरेल घाट है वो दूसरी तरफ है, वहाँ से वो आए और संगम पर वो स्नान करेंगे जो चित्रों में दिख रहा है और फिर उसके बाद वहीं से लौट जाएंगे वो जनता के बीच। उधर सामान्य जो श्रद्धालु हैं उनका स्नान कहीं बाधित नहीं होगा। और ये जो एक देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी एक जो दुर्घटना हुई है जिसको लेकर उसका एक अलग चित्र देने का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का आज आना, श्रद्धालुओं के साथ लगभग उनसे कुछ दूरी पर स्नान करना एक अच्छा सकारात्मक संदेश भी जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि अब उस दिन जैसी भीड़ नहीं है कि कोई समस्या हो आज, क्योंकि मौनी अमावस्या की भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो इतनी ज़्यादा थी जो जिसकी मतलब स्थितियाँ थोड़ी अलग थी। लेकिन आज के समय प्रधानमंत्री का वहाँ होना एक अच्छा संदेश है पूरे कुंभ के इस आयोजन के लिए।
चंद्र प्रकाश जी, जिस तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, वो एक धर्म पथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं। चाहे अयोध्या से तस्वीरें देख लीजिए, वाराणसी से देख लीजिए, उज्जैन से देख लीजिए, और अभी प्रयागराज की तस्वीरें भी ये सीधे तौर पर दर्शाती हैं कि पीएम न सिर्फ देश की सेवा भरपूर तरीके से करते हैं, बल्कि उनकी जो आध्यात्मिक छवि है वो भी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। देखिए, प्रधानमंत्री की एक लंबी यात्रा है। उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही वो इस मार्ग पे थे। ऐसा नहीं है कि वो चुनावी कोई आस्थावान हो गए हों, जैसा हम देखते हैं आजकल की लोग चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं। इनकी तो ये वो यात्रा 1987 से शुरू हो जाती है, जब ये उस एक कैलाश मानसरोवर, जब आज तो कैलाश मानसरोवर के लिए सड़कें बनवा दी। इसी प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग तक सड़कें बनवा दी, उधर उन्होंने नाथुला मार्ग से सड़कें बनवाई। और लेकिन जिस जमाने में ये खुद गए थे, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, उस समय अल्मोड़ा के आगे कुछ नहीं हुआ करता था। अल्मोड़ा के आगे जो आपका धारचूला है, धारचूला और उसके फिर आगे जो पूरे जो क्षेत्र हैं, जो ब्यास वैली कहा जाता है, वहाँ से लेकर लिपुलेख तक, ये वो बीहड़ क्षेत्र था जहां पर चलना भी एक जोखिम का काम होता था, पैदल चलना, क्योंकि आपकी काली नदी में आप गिर सकते थे। तो उस समय प्रधानमंत्री उस आस्था के मार्ग पे थे और राजनीति में आए, वो भी एक उनकी यात्रा है। और राजनीति में भी उन्होंने अपने उस अंदाज को छोड़ा नहीं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस देश में हिंदू होना एक अपराध था, उसमें कोई प्रधानमंत्री अगर अपने लेकिन जैसे आपने जो जिक्र किया अल्मोड़ा से और अल्मोड़ा से आगे लिपुलेख तक, क्योंकि प्रधानमंत्री माना यह जाता है जहां पर भी जाते हैं वहां विकास जरूर होता है, धार्मिक स्थलों पर विकास जरूर होता है। प्रेम कुमार जी, तस्वीरें हमने वो भी देखी थी जब जागेश्वर गए थे। जागेश्वर का रास्ता वैसे तो बढ़िया था, क्योंकि मैं भी वहां पर गई हूँ, लेकिन मैंने ये देखा उसके बाद कि जब प्रधानमंत्री गए तो उसका और चौड़ीकरण किया गया। प्रयागराज को हालांकि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास बहुत हो चुका है महाकुंभ की दृष्टि से भी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब वहां पर मौजूद है थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लोग जो है वो और उत्साहित होकर के जाएंगे प्रयागराज की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये दौरा बहुत पहले के कुंभ में वो जाएंगे, बहुत पहले से निर्धारित था, अचानक निर्धारित दौरा नहीं है। और हम सब ये मान रहे थे कि महाकुंभ में जो घटना घटी है उसके बाद कम से कम ये यात्रा रद्द होगी, लेकिन वीवीआईपी सारे पास रद्द कर दिए गए थे। सबसे बड़ी बात है, क्या जीवन बंद खत्म हो जाता है? यही तो समस्या है कि महाकुंभ जब जिस दिन शुरू हुआ, लाइए उन्हीं को स्क्रीन पे लाइए, वही बोलेंगे। उनको बात कर लेने दो। अच्छा, वही बोलेंगे। नहीं, समस्या क्या? देखिए, नाराज मत होइए प्रेम कुमार जी, बोलिए 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 प्रेम कुमार जी। मैं कह रहा हूं कि वीवीआईपी पास सब रद्द कर दिए गए थे और ठीक एक दिन पहले ये वीवीआईपी मूवमेंट शुरू किया गया। तो जिन कारणों से वीवीआईपी पास रद्द किए गए, वो कारण क्या खत्म हो गए? एक बड़ा सवाल उठता है, भाई लाशें छिपाई गई, संख्या नहीं बताई गई, सारी चीजें संवेदना छिपाई गई, इसका कोई मायने नहीं ना सरकार, मुआवजा नहीं दिया गया। तो खुद भी बताया। मैं चाहूंगी दुष्यंत नागर जी, मुझे लगता है कि आज के दिन इस बात पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जबकि वो सारे के सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए बातें रखी जा रही है तो फिर इसके मायने बदल जाते हैं। मैं चाहूंगी दुष्यंत नागर जी, आप नहीं श्वेता जी, एक बात और है इसमें, क्योंकि प्रेम कुमार जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दुष्यंत जी, कि वहां पर वीवीआईपी पास रद्द किए गए, लेकिन वो पास जो रद्द किए गए थे वो 3 और 4 तारीख तक के लिए थे, आज 5 तारीख, और आप खुद मान रहे हैं कि ये दौरा पहले से निर्धारित था, अचानक से कुछ नहीं हुआ वहां पे। देखिए, जो बात प्रेम जी ने कही है वही लोकसभा के अंदर अखिलेश जी ने भी कही है। तो लेकिन खैर चलिए, हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी के कुंभ में जाने के। वो गए वहाँ पे और देश के करोड़ों, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो आस्थावान हिंदू है, उनकी भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। लेकिन जब भी हम देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जहाँ भी जो चुनाव होता है और जिस दिन मतदान होता है, प्रधानमंत्री की कोई ना कोई धार्मिक यात्रा या कोई इवेंट अवश्य होता है। आप पिछला पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या उधर तो मतदाता है, मतदान अपने पीक पे है, उधर पूरा मीडिया प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाता है। तो एक लगता है कहीं विपक्ष के लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किए हैं इसके। तो आप ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में प्रधानमंत्री को 5 तारीख को नहीं जाना चाहिए था? आप ये कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, भाई विपक्ष से पूछ के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। जाते तो अच्छा रहता, या 2 दिन पहले 3 को चले जाते तो अच्छा रहता। फिर 3 तारीख को ये बात नहीं हो जाती कि आज देखिए बसंत पंचमी को लेकर लोग स्नान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, और आज आप तो हर तारीख पे कह रहे हैं कि अब चले जाते, तब चले जाते। 5 तारीख के लिए भी आप कह रहे हैं कि आज की तारीख करने के लिए ये जो है
पूर्व नियोजित तो यानी कि कार्यक्रम टीम है। को पहले पूछ लेना चाहिए, पीएम की टीम को पहले पूछ लेना पूछना चाहिए तो पड़ेगा विपक्ष जी। से देखिए, कि आप ये बता देश जो दीजिए है, प्रधानमंत्री ये देश किस तारीख पर स्नान भारतीयों का करने है, जाए। 140 करोड़ लोगों का है और भारत का संविधान